ठीक है। और कल पेपर है बच्चों का, तो बहुत टफ है। रोजे में नॉन स्टॉप पढ़ा रहे हैं हमारे बड़े भाई फैज भाई, तो हेड्स ऑफ ऐसे बंदे को जो बच्चों के लिए इतने लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच। नॉन स्टॉप बोलना है और प्रेशर टाइम है, बच्चे डरे हुए हैं, उनको मोटिवेट भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। खासकर ओम जैसे बच्चे। मैंने ये बोल रहा है कि अगर मेरा पेपर अच्छा हुआ और अगर मेरे मार्क्स अच्छे आए और मेरा पेपर अच्छा हुआ तो कितने रुपए देगा? 500 देगा और भंडारा करवाएगा। ठीक है। तो लास्ट डे अकाउंटेंसी का, कल हमारा पेपर है और आज है हमारा लास्ट डे अकाउंटेंसी के पेपर का। हमारी क्लास में सफाई चल रही है अंदर, और ये बच्चे हमारे जो हैं ये बाहर खड़े हुए हैं। ठीक है, यू कैन सी दिस। बच्चे हमारे बाहर खड़े हुए हैं और अंदर हमारी क्लास में सफाई चल रही है। और आज हमारा है लास्ट डे, ताबड़तोड़ मेहनत करनी है ताकि हमारे जो क्लास के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और इनसे एक एक करके पूछते हैं भाई क्या क्या कैसी तैयारी चल रही है, डर लग रहा है या नहीं लग रहा है? भाई कैसी चल रही है तैयारी? तैयारी तो तगड़ी चल रही है, पर इतना डर वर तो है नहीं। खैर डर नहीं है, पर डर है भी। है भी है, नहीं भी है। ठीक है अनस, कैसी चल रही है तैयारी और डर लग रहा है पेपर को देख करके कि पेपर हमारा किस लेवल का आने वाला है, कैसा है? क्योंकि फिज़िक्स और मैथ्स का पेपर टफ आया है, तो मतलब आपको डर तो नहीं लग रहा है? जैसे फिज़िक्स का पेपर जो था क्लास 12 का काफ़ी टफ था, मैथ्स का पेपर डर तो है देखिए थोड़ा बहुत, लेकिन यही कि प्रिपरेशन भी अच्छी खासी है, तो देख लेंगे जैसा भी होगा पेपर। मतलब तैयारी तुमने अच्छे से करी है, मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, तो सही है, बढ़िया है। फिर मेहनत करी है। अतिक्ष, जिस तरीके से पेपर फिज़िक्स का और मैथ्स का टफ आया, अकाउंटेंसी के पेपर को देख करके डर लग रहा है कि कैसा होगा पेपर? तो लग ही रहा है, थोड़ा सा लग रहा है। क्यों पढ़ा नहीं है तुमने? बड़ा है, पर अब उनका पेपर टफ है तो हमारा भी पता नहीं आ सकता है नहीं आ सकता। अच्छा अक्षत, डर लग रहा है पेपर को देख के? नहीं सर, डर नहीं लग रहा है? तैयारी सही कर रही है? क्योंकि तुमने पेपर बहुत बार देख लिया, टफ पेपर भी देख लिया, इजी पेपर भी देख लिया। ठीक है, तो भाई कुछ बच्चे जिन्होंने पढ़ा है उनको डर नहीं लग रहा है। अंशिका बेटे, अंदर सफाई चल रही है। जिस तरीके से मैथ्स का पेपर और फिज़िक्स का पेपर टफ आया है, इस तरीके से क्या आपको अकाउंटेंसी के पेपर में भी डर लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से करेंगे हम? जिस टाइप से फिजिक्स का पेपर आया था उसके लेवल पे, जी। अब अकाउंट्स का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इवन मैंने तो बहुत करी है, पर तो मतलब तुम्हें ये लग रहा है कि अकाउंटेंसी का पेपर ऐसा आ सकता है जैसे सीए के लेवल के या सीयूईटी के लेवल के क्वेश्चन हो उसमें? ऐसा तो नहीं आएगा, पर फिर भी जिस टाइप से चल रहा है सीबीएसई का, हाँ, आ जाए, बहुत डर लग रहा है। नहीं डरने की, देखो सबसे मेन चीज़ जो है, डरने की ज़रूरत नहीं है। पेपर का जो है ना मेन मसला क्या होता है, पेपर में अगर आप डर गए ना तो आपका पेपर 101% गलत जाता है, बुरा जाता है। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने तैयारी करी है, अगर हमने पढ़ाई करी है, तो हमें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पेपर अच्छा जाएगा, पॉजिटिव रहो बिल्कुल। ठीक है। क्रिश डर लग रहा है? थोड़ा बहुत लग रहा है। मतलब थोड़ा बहुत क्यों लग रहा है? तुम्हें तो बहुत लगना चाहिए। अब पास तो हो ही जाएंगे, बस पास होना है मुझे तो। पास हो जाएंगे। अरे आंखें मिला, इधर देख। ठीक है, तो मतलब डर कम लग रहा है पेपर को देखते हुए। पेपर हमारा जो है, देखो मुंह पे हाथ रख के मुस्कुरा रहा है ये। मतलब पास हो जाएगा आराम से, पक्का? वादा कर रहा है मुझसे? देख वादा कर ले, देख वादा, पास होना है। ठीक है, और नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, कि पेपर गंदा जाएगा, पेपर बुरा जाएगा। बेटा पेपर अच्छा जाएगा, जैसा सोचोगे वैसा होगा। और पेपर देने से पहले मुझसे मिल के ज़रूर जाना। ठीक है, मुझसे बिना मिले मत जाना। हो सके मैं तो, मेरा तो ये मन कर रहा है मैं सुबह में भी, लेकिन ये है कि अलग अलग स्कूलों में कैसे आऊँ मैं, तो मुझसे मिल के ज़रूर जाना। मुझसे मिल के जाओगे, थोड़ा सा मोटिवेट हम तुम्हें करेंगे, तो मिल के ज़रूर जाना। ठीक है, ये हमारा डीजे आ रहा है सामने से, ये देखो, ये आ गया डीजे हमारा। तो डीजे, आज जैसे कि लास्ट डे है, तो डर लग रहा है पेपर, मतलब लग रहा है या नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। सही में सब पढ़ रखना तो डर क्यों लगेगा? मतलब सब पढ़ रखा है, नहीं लग रहा है डर। तो भाई कॉन्फिडेंस सही है। ऐसा अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, मैं तो पता नहीं क्या से क्या कर दूंगा। तो भाई डीजे ने बहुत मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है। जब सारे के सारे बच्चे सोते थे तो ये पढ़ता था। इसने पूरी रात यहाँ पर पढ़ाई करी है, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक। फिर घर पे जाके पढ़ता था, पूरा दिन यहाँ पर बैठा है। कम से कम 15-16 से ज़्यादा सैम्पल पेपर कितने कर लिए होंगे? 16 से ज़्यादा,
15 कम से कम सैम्पल पेपर बंदा कर चुका है। तो भाई जब इस लेवल की आपकी पढ़ाई होती है तो डर नहीं लगता। बाकी ऊपर वाला जानता है भाई कैसा होना है क्या होना है, लेकिन उसने अपना 100% दिया, उसने बहुत मेहनत करी है। तो मैं सभी बच्चों के से बोलना चाहूँगा तो भाई ऑल द बेस्ट, डरना नहीं है बिल्कुल भी, अपनी तैयारी पूरी करके रखो, बेसिक अपने क्लियर रखो, ठीक है। तो मिलते हैं आगे चल के, अभी क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी देर में हमारा जो है एक डरपोक बच्चा और आने वाला है जिसका नाम है ओम पांडे, ठीक है। तो वो भी आने वाला है, उसको भी थोड़ा समझाना है, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। तो गाइज़ फाइनली सफाई हमारी हो चुकी है और एक और स्टूडेंट हमारा आ गया। सबसे मैंने रिव्यू लिए हैं, तो सानिया से भी रिव्यू लेंगे। बेटे कल जैसे कि अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है, ठीक है, और आपको पता है कि फ़िज़िक्स और मैथ्स का पेपर भी टफ आया है। तो क्या आपको पेपर को ध्यान में रखते हुए कि अकाउंटेंसी का पेपर है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अकाउंटेंसी में फील्डिंग सेट होने वाली है या फील्डिंग सेट है, तो अकाउंट्स के पेपर में डर तो नहीं लग रहा है तुम्हें? नहीं, आपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। फुल प्रिपेयर्ड हूँ। अच्छा। आपके सारे नोट्स पर रखे हैं। अच्छा, कोई टेंशन नहीं है, पेपर बहुत मस्त जाएगा। पेपर मस्त जाएगा। तो भाई मैंने इसकी बहुत बढ़िया करके, क्या सभी की तैयारी बढ़िया करके, बस ये है कुछ सीरियस ले लेते हैं कुछ नहीं लेते हैं, तो इसने सीरियस लिया। इससे मैंने इसके काफ़ी पेपर लिए हैं, तो उसमें मार्क्स अच्छे लाती थी, 90s में मार्क्स लेकर के आए। सैम्पल पेपर भी 1500 ऊपर कर लिए ना। हाँ, तो भाई जब जिस बच्चे ने तैयारी करी है, पेपर टफ आए या ईजी आए, तो बच्चा कर लेगा आराम से। तो चलो सानिया, ठीक है, बाकी ऊपर वाला जानता है कैसा तुम्हारा पेपर होने वाला है। एक और हमारा शूटर आ गया, इल्मान। जैसा कि पेपर है कल अकाउंटेंसी का, बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है, और आपने सुना होगा कि फ़िज़िक्स क्लास 12 का पेपर इतना हाई लेवल का बनाया है जिसमें जेई एडवांस के क्वेश्चन भी थे, ठीक है। और बहुत सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने कंप्लेन भी करी है सीबीएसई से, मतलब जो है क्वेश्चन किया कि इतना टफ पेपर क्यों बनाया आपने। तो क्या अकाउंट्स के पेपर में भी ऐसा आ सकता है? तो डर तो नहीं लग रहा है? मैं तो आपके भरोसा आया हूँ अभी ट्यूशन। अच्छा, आगे फेल भाई करवाएंगे। अच्छा, इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा, डर तो बाकी काफ़ी है। डर लग रहा है, डर लग रहा है। तो सबसे मेन चीज़ भाई मैं ये कहना चाहूँगा, डर के कोई फ़ायदा नहीं है, मेहनत करो, पढ़ाई करो। एक दिन तो है हमारे पास, एक दिन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपना समय बर्बाद नहीं करना, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, क्लियर हो गए, डेफिनेटली क्लियर हो गए, अच्छे नंबरों से पास हो गए तुम, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम अपना दें, एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप जाइए अंदर, ठीक है। तो गए जी, हमारे सारे के सारे बच्चे जा चुके हैं, अब हम अंदर चलते हैं, बाय। तो भाई कैसी रही तैयारी? तैयारी बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। तो भाई बिल्कुल भी डरना नहीं है, पेपर की औकात क्या है हमारे सामने, ठीक है। हमने मेहनत करी है, और रिजल्ट बताएगा, ठीक है। एंजल क्या रिजल्ट के दिन बताएगा अपनी बात। एंजल डीजे सैंपल पेपर कर लिया? मैं परेशान हो गई हूँ। शाम को नहीं आएगा ना? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। दैट वन सब्जेक्ट भी हो लिया। खूब अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना। तुम तो शाम को आओगे ना? चलो 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 चलो, दीवार पे लिख के ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय बाय। शाम को आएगी ना? शाम को आना। क्रिस चालू रहो, क्रिस कितने रुपए बांटेगा? 500। देखो सुनो मेरी बात, मैंने बोला है कि जो बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए जाए वो किसी भी गरीब की हेल्प कर देना, 10-20 रुपये, या फिर कुछ खिला देना, इस नियत से, इस इंटेंशन के साथ कि मेरा पेपर अच्छा हो जाए। और समझ में आ रही मेरी बात? गलत इंटेंशन नहीं, अच्छे इंटेंशन के साथ, ठीक है। 10 रुपये 20 रुपये, तो कितने रुपये देगा? 500 देगा, भंडारा करवाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर मेरा पेपर अच्छा हुआ और अगर मेरे मार्क्स अच्छे आए और मेरा पेपर अच्छा हुआ तो 500 रुपये बांटूंगा और भंडारा करवाऊंगा, ठीक है। वादा देख ले, अगर तूने पास हो गया और भंडारा नहीं करवाया तो गलत हो जाएगा मामला, पक्का करवाएगा, ठीक है। तो क्रिश को गाइस ऑल द बेस्ट बोलिए सब लोग, बोलो यार ऑल द बेस्ट बोल दो, ठीक है भाई। चलो फिर क्रिश बाय, ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, बाय। गाइस ये अभी 50 रुपये हमें यहाँ पर पड़े हुए मिले, जो कि किसी बच्चे के हैं, एंड ही सेइंग कि अब तो ये जेब में गए, अब वापस नहीं आएंगे। आपकी जेब में गए? तो भाई मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, अरे तुम, मैं बड़ा बेहतरीन इंसान हूँ। अब आपने जिस हिसाब से जेब में डाले वैसे ही लगा। मैंने तो इस इंटेंशन के साथ डाले थे कि कोई आएगा तो दे दूंगा, लेकिन अगर मेरा रोज़ा नहीं होता, अभी तो खैर रोज़ा है, मैं कुछ खा नहीं सकता, तो मैं इस 50 के नोट से जूस पी करके आता। तो लेकिन ये तो किसी और की है ना, तो क्या हो गया? तो वो तो जेब में जाने हो गया ना। हाँ, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तुम्हें मिलते हैं इतने करके, तो क्या करते हैं? क्या ऐसे पड़े हुए उनसे? हाँ
तू तो 50 रुपये के अंडे ले आता जिनकी बात खाता है सही है यार। मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे ही पड़े हुए कम से कम 2, 3, 5 करोड़ रुपये अगर मुझे पड़े हुए मिलेगा बैग वगैरह, बस बैग के बराबर में लाश नहीं होनी चाहिए। एक बैग में 5 करोड़ रुपए हो और बस बैग हो, लाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बराबर में लाश हुई और 5 करोड़ रुपए होंगे तो मैं वो बैग को क्या बताऊँ 5 करोड़ किसने लगे, क्यों लगे? यार हो सकता है कि उसको किसी को फंसाने का मकसद हो। तो आप ही फंस गए तो भाई मैं तभी तो बोल रहा हूँ, अगर लाश के बराबर में लाश नहीं है, लाश नहीं है, खाली पैसे हैं, तो मैं तो अंडरग्राउंड हो जाऊंगा ना 5 करोड़ लेके 1 साल के लिए, 1 साल बाद खर्चा करूंगा फिर। कहाँ पर हो गए? मैं यहाँ टैंक बना रखा है हमने, टैंक में जाओगे, टैंक में पढ़ाएगा कौन है? तुमको पढ़ाएगा कौन? 5 करोड़ आ गए फिर 5 करोड़ आने के बाद तो पढ़ाएंगे क्या? हो गया यार। भाई कल मिलते हैं यार, पास करना होता है। ठीक है भाई, ये ओम के बड़े भाई हमारे आए हुए हैं, दिव्यांश पांडे। तो आज हमारी क्लासेस ओवर हो चुकी हैं और अब मैं जाऊंगा नमाज़ पढ़ूंगा, 3 बजे से फिर हमारी क्लासेस हैं, ठीक है। और कल पेपर है बच्चों का, तो बहुत टफ है, रोज़े में नॉन स्टॉप पढ़ा रहे हैं हमारे बड़े भाई फैज भाई। तो हेड्स ऑफ ऐसे बंदे को जो बच्चों के लिए इतने लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच। नॉन स्टॉप बोलना है और प्रेशर टाइम है, बच्चे डरे हुए हैं, उनको मोटिवेट भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल, खासकर ओम जैसे बच्चे। मैंने तो ये यहाँ तक कि ये तक बोल दिया है कि यार अगर जैसे पेपर जब आप देने के लिए जाएंगे तो आप मुझसे मिल के जाएंगे, क्योंकि बच्चों के साथ ना प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे मोटिवेशन बहुत जरूरी। ये आ गया। अरे ये तो पीके लग रहा है बिल्कुल। पीके भाई कल फैज तू सुबह मिलेगा फैज भाई से? सुबह एग्जाम से पहले मुझसे मिल के जाना। हाँ मिल लेंगे, है मिल लेंगे। मैं तुझे शेयर बना दूंगा पेपर जाने से पहले। फिर कह देंगे, फिर कहेंगे चीता ही कह दे। चीता ही कहते। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ओके ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, बाय 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 बाय, ठीक, बाय 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 बाय।